महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, नो घुट्टी नो वाटर, जब तक कि डॉक्टर एडवाइस ना करे, और 1 साल तक बिल्कुल भी नमक नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि 1 साल तक किडनीज जो होती है पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई होती हैं, और ऐसे में अगर हम नमक 1 साल से पहले बच्चे को देते हैं तो किडनीज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और इन फ्यूचर जो है बीपी जैसी परेशानियां होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो नमक होता है वो हमारी नसों और मांसपेशियों के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ पानी का स्तर बनाए रखता है, और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो थायराइड हार्मोन बनाने के भी काम आता है। तो हमने नमक शुरू तो करना है, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल से पहले नमक की जो ज़रूरत होती है वो माँ के दूध और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है उससे पूरी हो जाती है। और अगर हम 1 साल के बाद नमक शुरू नहीं करते हैं तो बच्चों में थकान या फिर सिर दर्द बोल सकते हैं, चक्कर या फिर उलझन जैसी परेशानियां आने लगती हैं। तो 1 साल के बाद कितना नमक शुरू करना है? आधे से पौना चम्मच पूरे के पूरे दिन में सारी डाइट को मिला के। आगे देखते हैं कि चीनी जो है वो 2 साल से पहले क्यों शुरू नहीं करनी है। अगर हम चीनी 2 साल से पहले शुरू करते हैं तो चीनी से इन फ्यूचर जो है वज़न बढ़ना और इसके साथ ही डायबिटीज़ जैसी परेशानियां होती हैं, और साथ में ही बच्चे के जो दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं और चीनी की जो है आदत बन जाती है, यानी बिना चीनी के बच्चा फिर खाएगा ही नहीं कुछ नहीं। तो इसीलिए चीनी शुरू तो करनी है, लेकिन 2 साल बाद। और अगर हम चीनी 2 साल बाद यानी अदर जो सॉल्ट होता है, वाइट शुगर होते हैं, नहीं देते, पूरी उम्र भी नहीं देते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, अनलेस कि हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर ले रहे हैं। जैसे शुगर कौन सी, जैसे ये हो गया, खजूर हो गए, फ्रूट्स हो गए, कार्ब्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा शुगर की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं कि आखिरकार 1 साल तक हम शहद क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग तो कई बार हमारी बुआ जैसे बच्चे के जन्म होते ही उसको शहद खिलाती है, लेकिन समझते हैं जैसे हमारी आंतें होती हैं उन्हें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया के ग्रो होने से रोकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी आंतें जो है अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई होती हैं, और ऐसे में अगर हम उनको हनी देते हैं जिसमें क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया नामक का अगर बैक्टीरिया है, तो उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़कर टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा जैसे दूध ठीक से नहीं पी पाता है, जैसे निगलने में परेशानी होती है, रोने की आवाज़ जो होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, बच्चा यानी लेथार्जिक टाइप का हो जाता है, कब्ज हो जाती है, शरीर ढीला सा पड़ेगा, हाथ पैर में कमज़ोरी आएगी, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर ऐसा होता है तो आपने इमीडिएट जो है वो हॉस्पिटल आना है और इसका इलाज बिल्कुल संभव है। लेकिन अडल्ट्स का देखा जाए, जैसे अडल्ट्स होते हैं उनमें तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जो आंतें होती हैं वो पूरी तरह मैच्योर हो गई होती हैं, और जो बॉटलिज़म है उसके साथ लड़ने की पूरी क्षमता अडल्ट्स में आ जाती है। इसलिए अडल्ट्स अगर हनी लेते हैं तो उससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों में ये टॉक्सिन क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने शहद देना है तो 1 साल के बाद ही उसको दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।